ने लिखा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में नजर आता है। तो यही वजह है, यही बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि लोग उन्हें देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए इस तरह से सड़कों पर उतर आते हैं और बिल्कुल। बहुत ही उत्साह के साथ और आयशा सड़कों पर तो लोग नजर आ ही रहे हैं। और हमने अभी एक दृश्य देखा, एक ऊंची बिल्डिंग है, बहुमंजिली इमारत है, उसमें बिल्कुल आदमी लदे हुए हैं और वो प्रधानमंत्री, ये देखिए, ये जो अब तस्वीरें आप देख रहे हैं, और इसके साथ ही ये देखिए किस तरह से रोड के दोनों किनारे लोग भारी संख्या में, और बिल्डिंग पर भी भारी संख्या में लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए वहां पर मौजूद हैं। आयशा, इस कनेक्ट का हमने एक और उदाहरण देखा था जब प्रधानमंत्री दिल्ली कर्नाटक संघ के अमृत महोत्सव में तालकटोरा स्टेडियम में यहां पर शामिल हुए थे और उन्होंने एक बार फिर से ढोल बजाया था और कर्नाटक और कन्नड़ संस्कृति की रंग में रंग गए थे प्रधानमंत्री। बिल्कुल, इसी उत्सव में उन्होंने कर्नाटक के लोगों के साथ बारिश कन्नड़ डिमडिमा की जो संस्कृति है कर्नाटक के लोगों की, वो उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुट गए थे। और उसी समय उन्होंने कर्नाटक के बारे में, कर्नाटक की विशेषताओं के बारे में उन्होंने बात कही थी और कहा था कि कर्नाटक देश का एक ऐसा अहम हिस्सा है और कर्नाटक एक ऐसी भूमि है, एक ऐसी कर्म भूमि है जिसके जरिए जिसके बारे में कहा जाता है कि कर्नाटक की जी। लगता है आयशा से फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेलगावी में रोड शो कर रहे हैं और रोड के दोनों तरफ भारी संख्या में हुजूम है, लोगों का सैलाब है और प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग वहां पर खड़े हैं, अभिवादन कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री भी गाड़ी से बाहर निकलकर खड़े होकर लोगों के अभिवादन का हाथ हिलाकर जवाब दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री की गाड़ी की हालत देखिए, उस पर आपको सिर्फ फूल और फूल ही नजर आएंगे। इतनी ज्यादा पुष्प वर्षा हुई है, फूलों की बारिश हुई है कि गाड़ी पर आपको सिर्फ फूल ही फूल नजर आएंगे। और प्रधानमंत्री देखिए किस तरह से लोगों का अभिवादन का जवाब दे रहे हैं हाथ हिलाकर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर हैं और इसमें सबसे पहले इस दौरे में उन्होंने शिवमोगा जिले में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और उसके बाद अब प्रधानमंत्री बेलगावी पहुंचे हैं, वहां पर रोड शो कर रहे हैं। और इस रोड शो के बाद तुरंत प्रधानमंत्री का बेलगावी में कार्यक्रम है जिसके तहत कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास तो करेंगे ही, साथ ही देश भर के 8 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त जारी करेंगे। आयशा खानम एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आयशा, अब थोड़ी सी कार्यक्रमों की बात कर लेते हैं, परियोजनाओं की बात कर लेते हैं। कर्नाटक के लिए बहुत बड़ा दिन, चाहे वो जल जीवन से जुड़ा हुआ हो, रोड ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ हो, रेल नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो, तमाम चीजों के लिए आज कर्नाटक के लिए बहुत बड़ा दिन। आयशा जी हाँ, बिल्कुल, आज कर्नाटक के लिए बहुत बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवमोगा में एयरपोर्ट के साथ साथ सड़क और ट्रेन की योजनाओं का भी उद्घाटन किया, क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे एक एयरपोर्ट के तैयार होते ही एयरपोर्ट के आसपास का जो इकोसिस्टम तैयार होता है, जो जहां और इस इकोसिस्टम के तहत सड़क और रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा है। ये तमाम प्रोजेक्ट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवमोगा में अभी उद्घाटन करके यहाँ से रवाना हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके साथ साथ अब किसान सम्मान की बात करेंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्नाटक में किस तरह से सबका साथ सबका विकास की बात जो है वो आज एक उदाहरण बनकर सामने आ रही है। वो एक आज जीती जागती तस्वीर सबके सामने नजर आ रही है। तो ये एक खास अहम दिन है। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा है, रानी चन्नम्मा सर्कल से होते हुए आगे बढ़ रहा है, संभाजी का रोड क्रॉस कर चुके हैं। तो आगे कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालनी सिटी पहुंचेंगे, जहां पर वो एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। और यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं
जिनमें पूरे राज्य से, पूरे उत्तर कर्नाटक के इलाके से किसान यहाँ पर जुटे हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, कर्नाटक में बेलगावी जो है दूसरी राजधानी मानी जाती है। यहाँ पर एक विधानसभा भी है और यहाँ जो कृषि प्रधान क्षेत्र है, ये गन्ना किसान गन्ने की खेती होती है। यहाँ पर गन्ना किसान यहाँ पर हमेशा से इस क्षेत्र में डोमिनेट करते रहे हैं। तो यहाँ का क्षेत्र जो है बहुत ही अहम है और उत्तर कर्नाटक के लिए ये एक ऐसी कड़ी है, एक ऐसी ब्रिज है, क्योंकि उत्तर कर्नाटक के कुछ इलाके जो है सूखाग्रस्त इलाके हैं, लेकिन बेलगाम और हुबली ऐसे क्षेत्र हैं जो इन इलाकों के लिए एक कनेक्ट बनते हैं। इन इलाकों के लिए शिक्षा हो या फिर कृषि हो, इन तमाम चीजों के लिए उत्तर कर्नाटक को बेलगाम से जोड़ा जाता है। यही वजह है कि कर्नाटक में बेलगाम को लगभग दूसरी राजधानी का एक स्थान मिला हुआ है। और यहाँ पर हर बार जब भी इस तरह की योजनाओं का आगाज होता है तो उत्तर कर्नाटक के तमाम लोग, खासकर कल्याण कर्नाटक माना जाता है, कल्याण कर्नाटक कहते हैं उत्तर कर्नाटक के 7-8 जिलों को मिलाकर, इन तमाम जिलों के विकास के लिए ये योजनाएं सफल होती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सुरक्षा के नजरिए से देखिए तो बहुत बड़ी चुनौती है लालचंद यहाँ सुरक्षा कर्मियों के लिए, क्योंकि लोग अपना उत्साह रोक नहीं पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाएं और उन्हें खुद पर्सनली तौर पर उन्हें उनका स्वागत करें। तो उनका उत्साह वो शायद अपना उत्साह रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती है, जाहिर है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी को भी निराश नहीं करना चाहते और प्रधानमंत्री बार बार अपने कॉन्वॉय से निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और पूरे बेलगाम में हम सुन सकते हैं कैसे मोदी मोदी के नारे जो है गूंज रहे हैं और दूर दूर तक लोग ये नारे सुनाई दे रहे हैं। ठीक इसी तरह से शिवमोगा में भी ठीक इसी तरह से नजारा देखने को मिला। प्रधानमंत्री जैसे ही स्टेज पर पहुंचे तो मोदी के नारे जो है वो गूंज उठे थे चारों तरफ से और लोग सिर्फ 4 या 5 लाख की संख्या में लोग यहाँ पर जुटे रहे। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं और लोग उन्हें मोदी जी इधर देखिए कन्नड़ा में कह रहे हैं लोग कि उनकी तरफ देखें और लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनका ध्यान उनकी तरफ आकर्षित करें। तो ये एक ऐसा संबंध है प्रधानमंत्री का और लोगों का, जनता का इस तरह का संबंध जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यकीन रखते हैं हमेशा से कि कैसे एक डेमोक्रेटिक सेटअप में एक नेता को जो है एक प्रधानमंत्री को जो है जनता से करीब रहना बेहद जरूरी है, उतना ही उन्हें समझना जरूरी है ताकि वो इन तमाम ग्राउंड रियलिटीज को अपने विजन में इंसेप्ट करें और कैसे तमाम पॉलिसी मेकिंग के लिए ये जो आम आदमी है, ये जो जनता है, उनके लिए एक विजन बनाए, पॉलिसीज बनाए। तो यही वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के रोड शोज में लोगों का साथ देते हैं, लोगों का अभिवादन स्वागत करते हैं और आगे बढ़ते रहे। तो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मालिनी सिटी पहुंचेंगे जहां पर वो एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे।